अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद मुर्तज़ा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, जो कि है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में सबसे पहले जो डेफिनेशंस आती हैं वो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। फिजिकल हार्डवेयर जैसा कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये वो कंपोनेंट है जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। इसके बाद डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। वो इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि आपने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। कंप्यूटर इज़ यूजफुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंबाइन। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन होंगे तो हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल आपने पूरा सिस्टम ले लिया, एक लैपटॉप ले लिया और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो आप बताएं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यकीनन आपका आंसर होगा नहीं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आपने सीडी ले ली और आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है जिसमें आप उसे क्या कर सकें? एग्जीक्यूट कर सकें, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर उस वक्त यूज़फुल होता है जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं। इसके एग्जांपल हम इस तरह से भी देते हैं, जैसे हमारी बॉडी है ये हार्डवेयर है और जो हमारे अंदर रूह है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब ये दोनों चीज़ें कंबाइन है तो एक इंसान ज़िंदा है। अगर दोनों में से एक चीज़ निकल जाए तो फिर क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में से हमारी रूह निकल जाए तो फिर आप खुद ही बता दें क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से फिर कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में डिफरेंसेस हैं, कुछ उनकी डेफिनेशंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, सीपीयू हो गया, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या आता है? जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या विंडो है, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद आ जाता है फंक्शन। हार्डवेयर बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन हैं जो किसी ना किसी हार्डवेयर की हेल्प से ही क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद फिर हार्डवेयर की एग्जांपल्स हो गई कि हमारे जितने भी प्रिंटर हो गया या मॉनिटर हो गया, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर्स हैं। और सॉफ्टवेयर अडोब है, कोरल है, गूगल है, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद फिर अगर फॉर एग्जांपल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ख़राब भी होते हैं, करप्ट भी होते हैं या फेलियर भी होता है, तो उसमें क्या सलूशन होता है? अगर हमारा कोई हार्डवेयर कंपोनेंट ख़राब हो जाता है या फेलियर आ जाता है उसमें, तो उसको हम क्या करते हैं? पहले हमारी कोशिश होती है उसको रिपेयर करें। अगर वो रिपेयर हो जाए ठीक, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता तो फिर हम उसे क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। अच्छा, और इसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? रीइंस्टॉल। इसके बाद हार्डवेयर की नेचर क्या है? ये फिजिकल कंपोनेंट्स है। फिजिकल कंपोनेंट्स मतलब कि आप देखें, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप फिजिकली तौर पे उसको एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे कैरी करके दूसरी जगह पे उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स है। और इसी तरह सॉफ्टवेयर को आप ऐसे नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर जितना भी होगा वो आपकी हार्ड डिस्क में होगा। आप उनको कॉपी पेस्ट और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने कोई भी सॉफ्टवेयर अपने हैंड्स में नहीं लिया होगा। इसके बाद हमारे पास ये तीन डेफिनेशन हैं। डाटा है, इंफॉर्मेशन है और उसके बाद क्या है? प्रोसेसिंग है। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। अब डिफरेंट किस्म के सिनेरियो में हमें क्या करना होता है? डाटा कलेक्ट करना होता है। जैसे आजकल आप देखें कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये डिफरेंट रिसोर्सेज से जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? डाटा कलेक्ट कर रही है कि कहीं किसी हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट किया, किसी कहीं पर कोई एयरपोर्ट से अगर कोई आ रहा है तो उसको चेक करते हैं उसमें कहीं कोरोना वायरस के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। तो ये डाटा होता है। और उसके बाद हमारी एक यूनिवर्सल एक वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे पाकिस्तान के तमाम कोरोना के जो अपडेट्स हैं वो हमें मिलती हैं। तो जब हम यहाँ से कोई भी कहीं पर भी कोरोना का कोई पेशेंट मिलता है तो उसकी वो डाटा होता है और उसके बाद वो कहाँ एक ही जगह पे कलेक्ट हो रहा है और उसको प्रोसेस करने के बाद जो डेली बेसिस पर हमें अपडेट्स मिल रही हैं, वो अपडेट्स बेसिकली क्या है? इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी यूज़फुल। अब देखें, हम डेली बेसिस पे जो न्यूज़ सुनते हैं उसमें क्या होता है? क्या न्यूज़ सुनते हैं जी? आज हमने सिर्फ डेली बेसिस पे ये देखना होता है कि आज चलें जी कितने कोरोना के हमारे पेशेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान में, और इसके बाद टोटल कितने हैं और डेली बेसिस पे कितना इसका इंक्रीज़ हो रहा है, और कितने पेशेंट्स हैं, कितने लोग रिकवर कर गए हैं। ये बेसिकली हमारे पास डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन के बिहाव पर ही हमारी गवर्नमेंट क्या होती है? डिसीजन लेती है कि आगे हमने क्या करना है। लॉकडाउन कंटिन्यू रखेंगे, ये इसको स्किप करना है, जो भी सिलसिला है।
तो इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपेंडेंट होती है वो किस पे होती है, इंफॉर्मेशन पे होती है। इसके बाद डाटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं, डाटा को जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दें कि फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू देता हूँ 1 और एक देता हूँ 5, तो ये दो हमारे डाटा हैं 1 और उसके बाद मैं करता हूँ प्लस और फिर 5। 1 + 5 क्या होता है जी, इसकी जो रिज़ल्ट आता है 6, ये हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो ये ज़ाहिर बात है जब हम कंप्यूटर में या किसी कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ इंटर करते हैं तो उसके बैक एंड पे प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद फिर कंप्यूटर क्या है, हाँ जी, आप में से कोई बच्चा या कोई पर्सन ऐसा हो जिसने आज तक कंप्यूटर ना देखा हो तो यकीनन आपका आंसर नो होगा। हर किसी ने कंप्यूटर लाजमी कहीं ना कहीं देखा हुआ है और इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो कंप्यूटर क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या काम करती है, 4 काम करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट डाटा, उसके बाद उसे क्या करती है, प्रोसेस करती है। ठीक है, उसके बाद उसका आउटपुट जनरेट करता है और उसके बाद उसे क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ये 4 काम कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that is used to accept data as input, process it, generate output and store it for later use। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी एक पिक बना ली, ठीक है, तो कैमरा बेसिकली क्या है, पिक किसके ज़रिए बनाई जाती है, कैमरे के ज़रिए। कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब वो उसको प्रोसेस करके फिर आपको वो उसका फौरी तौर पे रिज़ल्ट कहाँ पे नज़र आता है, आपके मोबाइल या कैमरे की स्क्रीन पर। तो स्क्रीन बेसिकली क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद आपसे वो पूछता है कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं मेमोरी कार्ड वगैरह में। तो मेमोरी कार्ड क्या है, स्टोरिंग डिवाइस है। और ज़ाहिर बात है इसके बैक एंड पे कैमरा का जो अंदर सारा सिस्टम है वो उसको प्रोसेस भी कर रहा होता है। और ये क्या है, ये कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी। इसी तरीके से यही काम जब कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ स्टोर करने लगते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं या कोई भी फ़ाइल बनाते हैं या कोई भी काम आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना होता है। जब हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में इंटर कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, इनपुट हो रहा है और उसके बाद वो उसको हमारा CPU क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट जनरेट होता है और वो स्टोर कर लिया जाता है ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद ये आपको ग्राफ भी दिखाया गया है कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। अब ये जो 4 काम हमने कंप्यूटर में करने हैं, इसमें हमें 4 किस्म की डिवाइसेस भी चाहिए। वो कौन कौन सी है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये 4 तो कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं। और अगर आपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है या तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए। ठीक है, अब देखें आपका मोबाइल है, अगर आप सिर्फ मोबाइल को यूज़ करते हैं तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इंटरनेट नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मोबाइल को यूज़ करेंगे। अगर चलें आपका मोबाइल है और उसमें सिम नहीं है तो फिर भी आप मोबाइल को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जितनी भी आपके आजकल हमारी डिवाइसेस हैं ये डिपेंडेंट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे। कम्युनिकेशन अगर स्टॉप हो जाए तो फिर देखें हम मोबाइल को यूज़ ही नहीं करते या लैपटॉप को यूज़ ही नहीं करते। आजकल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी कंप्यूटर का ही पार्ट हैं। अब मोबाइल में तो ये वाईफाई बाय डिफ़ॉल्ट लगे होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में भी ये वाईफाई हैं और हम अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन भी लाजमी लगवाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 4 काम करने के लिए हमें 4 किस्म की, जो कंप्यूटर 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है उसके लिए उसे 4 किस्म की डिवाइसेस भी चाहिए। वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं और स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस वो तमाम कंप्यूटर डिवाइसेस या कंपोनेंट जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस। अब वो कौन कौन सी है, अगर फॉर एग्जांपल कीबोर्ड आपके माइंड में फौरी तौर पे आएगा जी, कीबोर्ड के ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं तो वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस है। इसी के बाद में अगर आपको कहता हूँ जी माउस, तो माउस के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ तो माइक के ज़रिए कंप्यूटर में डाटा इंटर होता है, वॉइस हमारी इंटर होती है, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। और इसके बाद अगर आप अपने स्पीकर पे मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इस तरह इनपुट डिवाइसेस भी काफ़ी सारी हैं। कैमरा है जिसके ज़रिए मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कैमरा बेसिकली क्या है, इनपुट डिवाइस है।
इसके बाद आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर हमें डाटा प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। अब वो कौन कौन सी हैं हमारे पास, काफ़ी सारी हैं हमारी। डिस्प्ले स्क्रीन हो गई, प्रिंटर हो गया, ठीक है, और कैमरा की जो स्क्रीन हो गई, कैमरा इनपुट डिवाइस है। कैमरे की जो स्क्रीन होती है ना वो आउटपुट डिवाइस है। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वो तो कैमरे के साथ लगी हुई है, तो मोबाइल की जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन जो है बेसिकली आउटपुट डिवाइस है और कैमरे का काम क्या है, इनपुट लेना। तो कैमरा इनपुट डिवाइस है और उसके साथ जो स्क्रीन लगी होती है जिस पर हम अपनी पिक्स को या वीडियोस को देख सकते हैं वो बेसिकली क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से प्लॉटर्स हो गए, स्पीकर हो गए, ये तमाम क्या हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद स्टोरी डिवाइसेस, ज़ाहिर बात है जो भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमने उसको सेव लाजमी करना होता है। फॉर एग्जांपल आज आपने अपनी कोई भी पिक बनाई या वीडियो बनाई तो आप उसको सेव कर लेते हैं, फिर आने वाले कई चंद सालों के बाद आप दोबारा देखते हैं और खुश हो होते हैं, अच्छा जी मैं बड़ा हैंडसम था जी उस वक्त और मैंने अपनी पिक बनाई हुई थी। तो ये सारा कुछ ये स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि हम बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। अब जितना भी काम हो रहा है वो बेसिकली स्टोरेज पर्पज़ उसके साथ ही होता है ताकि किसी भी टाइम जब हमें दोबारा डाटा रिक्वायर्ड हो तो हम उसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। अब स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारे पास कई किस्म की हैं, जैसे कि अगर कंप्यूटर में हम इस्तेमाल करें तो हार्ड डिस्क है, इसके बाद फ्लैश है और मेमोरी कार्ड्स हैं और इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, और एसडी कार्ड्स हैं। ये सारी हमारे पास सॉलिड स्टेट कार्ड्स, ये सारे क्या हैं हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो हमारे डाटा को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब ज़ाहिर बात है अगर हमारे पास इनपुट डिवाइस भी हो, आउटपुट डिवाइसेस भी हों और स्टोरेज डिवाइसेस भी हों, जब तक प्रोसेसिंग डिवाइसेस नहीं होंगी हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अब देखें अगर एक इंसान के पास दिमाग नहीं है तो वो काम कर सकता है, यकीनन नहीं। इसी तरीके से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइसेस का होना भी बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे डाटा को क्या करती हैं, प्रोसेस करती हैं और उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हैं। तो इसमें नॉर्मली जो हम प्रोसेसिंग डिवाइस यूज़ करते हैं वो क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो पिक्स में आपको इस स्लाइड में नज़र भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर बच्चे के माइंड में ये होता है, अगर आप किसी बच्चे से क्वेश्चन करें कि सीपीयू क्या होता है तो वो कहते हैं सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के साथ जो एक हमें रेक्टेंगल बॉक्स टाइप नज़र आता है वो क्या है, सीपीयू है। बेसिकली वो सीपीयू नहीं होता। सीपीयू एक चिप होती है जो सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं और प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ये वैसे तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन अगर आप करना चाहें ये नेक्स्ट चैप्टर्स में हमारा आना है। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। इसमें हमारे पास राउटर्स हैं, एनआईसी हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, गेटवे हैं, ब्रिजेज़ हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके साथ हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो टॉपिक हमने डिस्कस किए इसमें से बताए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए टाइम दे दें तो इंशाल्लाह ये आपको मेमोराइज़ हो जाएंगे और आप कोशिश करेंगे इनको अपने वर्डिंग में लिखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की डेफिनेशन यकीनन आपको पता चल चुकी है और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी आपको पता है। इसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, 2-3 डिफरेंस आपने लिखने होते हैं। 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस बताना है। ये भी मैं आपको बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। तो ये अब आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है या जो भी आपकी रिकमेंडेड बुक है वहाँ से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लें और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग में व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स। प्राइमरी कंपोनेंट्स आपको पता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आप लोग लाजमी डिस्कस करेंगे और इनको प्रिपेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।